गुमिस गुमिस, मुझे पता है तुम मोबाइल की पहली प्यार हो। मैं बस तुम्हारी जगह लेने वाली हूँ। पर इस बात का ख्याल करो कि इन 10 सालों में मैंने शेन परिवार की पूरी देखभाल की है, कभी तुम्हारी जगह लेने की नहीं सोची। मेरे बच्चे को छोड़ दो। शेन परिवार में 3 पीढ़ियों से सिर्फ लड़के हैं। सुदादी ने कहा है कि ग्रुप की जिम्मेदारी पोती को देंगे। अगर तुमने ये पेट का बच्चा जन्म दिया तो मेरा क्या होगा? ये दवा पी लो। बेबी 7 महीने का हो गया है, कृपया उसे छोड़ दो। अगर मैं उस समय विदेश पढ़ने नहीं गई होती, मोबाइल के प्रपोजल को ठुकराया नहीं होता, तो ये शेन ग्रुप चेयरमैन की बीवी की सीट तुम्हें कभी नहीं मिलती। मैं ही शेन ग्रुप की वारिस को जन्म देने की हकदार हूँ। इसे पी लो। गुमिस गुमिस, बड़ों के झगड़े का बच्चे से कोई लेना देना नहीं। कृपया इस अनजाने बच्चे को छोड़ दो। बकवास बंद करो। आज ये दवा पीनी पड़ेगी, चाहे तुम चाहो या नहीं। पेट की ये लड़की आज मरेगी ही। मैं तो जादूगरनी हूँ। कैसे 7 महीने के भ्रूण में आ गई? सीसीटीवी के मुताबिक मैडम यहीं आसपास गायब हुई है। तो फिर खड़े क्यों हो? जल्दी ढूंढो। जी साहब। कौन बोल रहा है? जान बचानी है तो मुझे हिसाब लगाने दो। और पेट में ये कैसी मुसीबत है? कान का भ्रम है क्या? पेट का बच्चा बोल रहा है। क्या मैंने भगवान का बच्चा पैदा कर लिया? अच्छी मम्मी सुनो, मेरे वो बेवकूफ पापा, वो अभी गोदाम के बाहर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उन्हें नहीं पता तुम यहाँ बंद हो। जल्दी, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। बदमाश भागना चाहता है। तुम्हें लगता है कोई बचाने आएगा? रुको। मम्मी, आखिर तुम्हें ढूंढ लिया। ये क्या हो रहा है? मोबाइल, मुझे अभी पता चला कि शियून गायब है। मैं तुम्हारी मदद करने उन्हें ढूंढने आई हूँ। मम्मी, पापा को सच बताओ। बकवास। स्पष्ट रूप से तुमने मुझे बंधक बनाया है ताकि तुम ऊपर उठ सको, और मुझे गर्भपात की दवा पीने के लिए मजबूर किया। मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। बस हो गया, अब और नहीं। वायु जाओ एक गहरी और दयालु लड़की है। मेरा एक किडनी भी उसने मुझे दान किया है, और मैंने तुमसे कहा भी है कि मैं वायु जाओ के प्रति सिर्फ कृतज्ञता महसूस करता हूँ। तुम अब और ईर्ष्या मत करो। वायु जाओ मेरे और मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। गर्भपात की दवा का कटोरा बाहर है, शायद कुछ बचा हो। मैं अभी लेकर आती हूँ। 11U, क्योंकि मैं म्यूबाई की पहली प्यार हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होती है, लेकिन हर चीज के लिए सबूत चाहिए। तुम मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। वायु जाओ, माफ करना 11U शायद प्रसव पूर्व अवसाद में है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम अब और बकवास मत करो। चलो घर चलते हैं। मम्मी, चलो हमारे साथ घर चलो। हम परिवार अब और अलग नहीं रहेंगे। मुझे ऐसे 2 मूर्ख भाई कैसे मिल गए? यह वायु जियाओ का दिल मधुमक्खी के छत्ते से भी ज्यादा घना है। अगर वह शन परिवार में रहेगी तो मम्मी का क्या होगा? कौन बोल रहा है? मैं हूँ तुम्हारी आने वाली बहन। भाई, तुमने सुना? मैंने सुना। बड़े भाई, तुमने बेकार पिता को जेब में डाल लिया। दुनिया में सिर्फ पिता अच्छे होते हैं। पिता वाले बच्चे खजाने की तरह होते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। चिंता मत करो, जब तक तुम दोनों मेरी बात मानोगे। मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हम जरूर बहन की बात मानेंगे। तुम बहन की बात मानोगे, लेकिन पहले बहन का जन्म होना चाहिए। बस हो गया, अब और नहीं। चलो घर चलते हैं। U, क्योंकि मैंने कुछ साल पहले म्यूबाई को एक किडनी दान किया था, इसलिए मेरी सेहत ठीक नहीं है। घर का गेस्ट रूम भी अंधेरे की तरफ है। म्यूबाई ने तुम्हारा बेडरूम मुझे दे दिया है। तुम्हें यहाँ रहने के लिए मजबूर कर दिया, माफ करना।
इस कमरे में अंदर मत जाओ। कमरे की मेज पर रखे गए वे फूलदान। इतना डरावना, तो क्या करें? ये फूलदान दक्षिणी समुद्र के एक महान व्यक्ति से लाए गए गर्भपात के जादुई साधन है। जियांग 11 तुम्हारे पेट में पल रहा वह बच्चा कभी जन्म नहीं ले पाएगा। 11 तुम अंदर क्यों नहीं जा रही हो? हालांकि मैंने तुम्हारा बेडरूम ले लिया है, लेकिन यह कमरा मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर तैयार किया है। मैं शेन परिवार की मालकिन हूँ। मैं वापस क्यों आई हूँ? मुझे अतिथि कक्ष में रहना पड़ रहा है। मुबाई, शायद शियून मन में मुझसे नाराज है कि मैंने तुम्हारा ध्यान खींच लिया। शियोन, अब और जिद मत करो। यह कमरा धूप नहीं आती, बाकी सजावट तुम्हारे पुराने कमरे से कम नहीं है। यूजियो की सेहत खराब है, मेरी वजह से अब और मनमानी मत करो। मम्मी, तुम ठीक हो ना? छोटी किंग, मम्मी, मुझे चक्कर आ रहा है। छोटी किंग, किंग दशुआन, मुझे भी चक्कर आ रहा है। झड़ीली हवा घुस गई है। मम्मी, संभलो, आंखें बंद करो। मेरे साथ मन को एक करो। समेटो। यह क्या है? ठीक है, चिंता मत करो। यह कमरा अब सुरक्षित है। बहन बहुत ताकतवर है। बहन के साथ मुझे किसी चीज का डर नहीं है। बहन हमारे परिवार की छोटी किस्मत वाली है। मम्मी, मुझे चक्कर आ रहा है। बेबी, क्या यह जहरीली हवा मेरे अंदर घुस गई है? मुझे बेबी की हलचल महसूस नहीं हो रही। मुबाई, जल्दी दरवाजा खोलो। बेबी की हलचल नहीं है। शियोन, गमला टूट गया। जहरीली हवा और तेजी से फैलेगी। उसके पेट का बच्चा मर जाएगा। कोई बात नहीं मैडम, आप बस थोड़ी चिंतित हैं। बेबी को पोषण की जरूरत है। यह आपके लिए पोषण भोजन है। बच्चा मर गया। अब तुम्हारी बारी है। जल्दी खाओ और अपने बच्चे से मिलो। मम्मी, ज्यादा खाओ, तुम्हें ताकत मिलेगी। बेबी, जल्दी उठो। बेबी, तुम ठीक हो? क्या हुआ शियून? यह मुबाई ने तुम्हारे लिए पोषण भोजन तैयार किया है। तुम क्यों नहीं खा रही हो? जल्दी खाओ और अपने बच्चे से मिलो। देर क्यों कर रही हो? मेरी यह प्रेगनेंसी जोखिम भरी है। सुरक्षा के लिए मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे लिए जहर की जांच करे, फिर मैं खाऊंगी। तुम क्या कह रही हो? यह मेरा शेन परिवार का निजी अस्पताल है। यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। कोई तुम्हें जहर कैसे दे सकता है? कैसे नहीं? यहाँ एक बाहरी व्यक्ति खड़ा है। मुझे लगता है शियून को पैरानोया हो गया है। शियून, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं और मुबाई गहरे रिश्ते में हैं। मुबाई का बच्चा, मैं चाहती हूँ कि वह सुरक्षित पैदा हो। इसके अलावा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। चलो बस करो, बकवास मत करो। मैं वायु जियाओ के स्वभाव को जानता हूँ। वह बिल्कुल भी बुरे इरादों वाली नहीं है। चूंकि गुने कहा कि यह भोजन सुरक्षित है, तो उसे पहले खाने दो, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। वायु जियाओ, इस बार माफ करना, वह गर्भवती है। बस उसकी इच्छा पूरी कर दो। म्यूबाई, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। चलो, बड़े और दूसरे आ रहे हैं। मैं उन्हें लेने जाता हूं।
जियांग 11 तुम्हें यह अच्छी तरह याद रखना चाहिए। तुम सिर्फ मेरी जगह लेने वाली हो। नीचे उतर जाओ। यह अस्पताल है। गुवा यूजियाओ क्या करना चाहती है? मम्मी सावधान, मुझे लगता है कि आज कुछ गड़बड़ है। बेशक, मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। इलेवन यू। बेबी, यह क्या हो रहा है? मम्मी चिंता मत करो, अच्छा हुआ कि मैंने नेजा से एक कमल का शरीर उधार लिया। मम्मी तुम ठीक हो ना? इलेवन यू। तुम्हें क्या हुआ? जमीन पर क्यों बैठे हो? मम्मी जल्दी पापा को सच बताओ। उसने मुझे ऊपर से धक्का दिया। 11 तुम मजाक नहीं कर रहे हो ना? अगर मैंने सच में तुम्हें ऊपर से धक्का दिया होता तो तुम अभी यहाँ बात कैसे कर रहे हो? मैंने खुद देखा कि वह दूसरी मंजिल से गिरी। यह उसके पेट के बच्चे को मार नहीं सका। मुझे गुस्सा आ रहा है। बड़ी मुसीबत है। मम्मी जल्दी बेहोश होने का नाटक करो। मैं 11 यू तुम्हें क्या हुआ? बेबी और मैडम सब ठीक है। ठीक है, फिर अचानक बेहोश क्यों हो गई? लगता है कि शेन और मैडम का रिश्ता अच्छा है। मुझे लगता है कि यही कारण है। जल्दी बताओ, क्या कारण है? शेन, क्या तुम लोग हमेशा एक साथ सोते रहे हो? एक साथ सोना? क्या? अरे मैंने कुछ नहीं सुना। नहीं, हम एक साथ नहीं सोते। 11 यू, तुम भूल गए, हम हमेशा एक साथ सोते रहे हैं। लेकिन मेरी आवृत्ति काफी कम थी। मार्च में लगातार 2 दिन में एक बार, अप्रैल में भी, मई और जून में भी, जुलाई में तो 3 दिन में एक बार हो गया। तुम लोग, अरे शेन, अब से तुम लोग एक साथ नहीं सो सकते। गर्भावस्था के अंतिम चरण में यह मना है। यह बहुत खतरनाक है। 11 मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा हूं। तुम्हें खुद पर नियंत्रण रखना ही होगा। मैंने सुना है गर्भवती महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है और वे सेक्स के लिए बहुत इच्छुक होती हैं। तुम सिर्फ अपने आनंद के बारे में नहीं सोच सकती। म्यूबाई और बच्चे की सेहत की परवाह नहीं कर सकती। मैंने नहीं किया। वो कब सेक्स शुरू किया जा सकता है? डिलीवरी के बाद, प्रसूति के बाद 2 महीने बाद ही सेक्स किया जा सकता है। शेन सर। ओह, न्यूबाई, हाँ। बस करो। ठीक है, तो अब तुम्हें कुछ और तकलीफ है? मैं हाल ही में बुरे सपने देख रही हूँ। मम्मी बुरे सपने देखती है। यह सब इस बुरी आंटी की वजह से है। बच्चों, गलत बातें नहीं करनी चाहिए आंटी। वायु जाओ, माफ करना। 11 यू अब गर्भावस्था के अंतिम चरण में है। तुम थोड़ा समझदारी दिखाओ। आज से तुम 11 यू के सामने मत आना। 11 यू के सामने मत आना। जियांग 11 मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे पेट के बच्चे को मार सकती हूँ। झाओजे डाइजून, है ना? मुझे पता है कि तुम बेरोजगार हो और लाखों का कर्ज है। मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। तुम जियांग 11 को बाहर बुलाओ। जियांग 11 हाँ, मुझे पता है कि तुम बचपन से साथ पड़े हुए हो, प्यारे दोस्त। बस तुम मेरी मदद करो उसे मारने में। मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा और तुम्हें सुरक्षित निकाल दूंगा। क्या तुम उसकी चिंता कर रहे हो? अब वह तुम्हारे लिए बहुत ऊंची हो गई है। तुम्हें दूसरों की चिंता करने के बजाय अपनी स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम फिर से पैसे नहीं चुका सके, अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा, मुझे नहीं पता, क्या तुम पूरे के पूरे रहोगे? मुझे 50 लाख चाहिए। यह तो बहुत बड़ी मांग है। ठीक है, मैं मानता हूं। तुम चाहते हो कि मैं उसे कहाँ बुलाऊं? मैं चाहता हूं कि तुम उसे खुशी प्रसूति केंद्र पर बुलाओ। खुशी प्रसूति केंद्र? मैंने इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना। जो भी महिला इस प्रसूति केंद्र में रही है, वह डिप्रेशन में चली गई है और अपने बच्चे के साथ छत से कूद गई है, इसलिए कोई भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई सिग्नल नहीं है और न ही कोई कैमरा है। यह काम करने के लिए एकदम सही जगह है। ठीक है, मुझे पता है कि क्या करना है। मैं अभी उसे फोन करता हूं।
हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो 11U, मैं जेडाइजून बोल रहा हूँ। याद है मुझे? अरे जेडाइजून तुम हो? हाँ, एक पल में इतने साल बीत गए। तुम्हारे घर शिफ्ट होने के बाद से बात ही नहीं हुई। अरे हाँ 11U, मैं तुम्हें कॉल इसलिए कर रहा हूँ, बस पुराने दोस्त हैं, बहुत दिनों से मिले नहीं। अगर टाइम हो तो मिल सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। अच्छा। मैं बाहर जा रही हूँ, तुम लोग घर पर अच्छे से रहना। हाँ। कहाँ जा रही हो? तुम्हारी प्रेगनेंसी का आखिरी टाइम चल रहा है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा था। अब बाहर जाओगी तो कुछ हो गया तो? मैं जिंदा इंसान हूँ, क्या हो जाएगा? नहीं, तुम्हें रोज मेरी नजरों के सामने ही रहना होगा। डॉक्टर ने कहा था ज्यादा चलना फिरना डिलीवरी के लिए अच्छा होता है। मैं बस एक पुराने दोस्त से मिलकर आ रही हूँ, चिंता मत करो। एक पुराने दोस्त से मिलने का क्या फायदा? अरे पापा जल रहे हैं। पापा तो बड़े जेलस किस्म के हैं। अरे म्यूबाई, मान जाओ ना। मैं बस एक बार मिलकर आऊंगी, जल्दी वापस आ जाऊंगी। अच्छा जाओ, पर ये पहन कर जाओ। क्या? ये घड़ी? ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाई है। तुम्हारे लिए कस्टमाइज की गई स्मार्ट वॉच है। ये दुनिया में कहीं भी लोकेशन बता सकती है, चाहे वो जगह ढूंढने से भी न मिले। ठीक है, पहन लेती हूँ। और सुनो, एक बात का वादा करो कि मेरा फोन हमेशा उठाओगी। ठीक है, कोई बात नहीं। जाओ। बहुत दिनों बाद मिले हो। इस अजीब जगह पर क्यों बुलाया? 11U, शर्मिंदगी हो रही है। आज तुम्हें यहां बुलाया है ताकि तुम मेरी मदद कर सको एक इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इमोशनल प्रॉब्लम? सच कहूं तो मेरी वाइफ और बच्चे की यही मौत हुई थी। उस दिन के बाद से मैं इस जगह को सीधे देख भी नहीं पाता, यहां कदम भी नहीं रख पाया। आज उनकी डेथ का 1 साल पूरा हुआ है। मैं उन्हें याद करना चाहता हूं, लेकिन मैं हमेशा अपराध बोध महसूस करता रहा हूं। सामना करने की हिम्मत नहीं थी। 11U, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? लेकिन जेडाइजून, यहाँ ऐसा लगा है जैसे यह जगह बहुत समय से उजड़ी हुई है। चलो, हम दरवाजे पर ही पूजा कर लेते हैं। मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। तुम अभी गर्भवती हो, ऐसी जगह कैसे जा सकती हो? और मैं भूल गया, तुम तो बहुत डरपोक हो। जब हम स्कूल जाते थे, क्योंकि रास्ते में एक कब्रिस्तान था, तब तुम मुझसे हाथ पकड़कर चलने को कहती थी, तभी वहां से गुजरती थी। अरे, समय कितनी तेजी से बीत जाता है। ठीक है जेडाइजून, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो चलते हैं। पत्नी, माफ करना, ये सब मेरी गलती है। तुम्हें प्रसवोत्तर अवसाद हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। ये सब मेरी गलती है। मैं तुमसे माफी चाहता हूं। पत्नी, मैं मरने लायक हूं। बच्चे को क्या हुआ है? जेडाइजून, भाभी का नाम क्या है? क्या नाम दूं? मुझे अभी सोचना पड़ेगा। कहो। शेन आनन। यह 11U अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मुझे देखना होगा कि वह कहाँ है। खुशी मातृत्व केंद्र, यह किस तरह की जगह है? बुरा हो गया, 11U खतरे में है। मुझे उसे तुरंत ढूंढना होगा। तुम लोग एक साथ मिल गए हो। 11U, मिस गो ने 5 लाख की पेशकश की है।
तुम्हारी जान लेने के लिए। यह वह जगह है जहां बहुत सी माताओं और बच्चों की मौत हुई है। यह तुम्हारे और तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के लिए सही जगह है। शेन कंपनी की अध्यक्षा की पत्नी का पद केवल मेरा हो सकता है। क्या देख रहे हो? जल्दी पीछा करो। भागो। कहाँ भागोगे? बस इस फूलदान से तुम्हें मार दूं तो 5 लाख मेरे हो जाएंगे। मेरे हाथ से 5 लाख लेने की सोच रहे हो? सपना देख रहे हो? जियांग 11 तुम मरने वाली हो। यहां कोई सिग्नल नहीं है, कोई नहीं आएगा तुम्हें और तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, मेरे सिर में चक्कर आ रहा है, बहुत चक्कर। बचाओ, कोई है? बचाओ, लिफ्ट नहीं चल रही। इसमें एक गर्भवती महिला है। कोई मुझे बचाओ, बचाओ। खून। मैं क्यों खून बहा रही हूं? बेबी, बेबी, तुम कैसे हो? बेबी। प्रसव में कठिनाई। क्या करूं? कोई डॉक्टर नहीं है, मैं क्या करूं? नहीं बेबी, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यह 11U क्यों नहीं आ रही है? मैं देखती हूं वह कहाँ है। खुशी मातृत्व केंद्र। बुरा हाल है, 11U खतरे में है, मुझे उसे बचाना होगा। पापा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारी मम्मी को बचाने जा रहा हूं। हम सब मिलकर मम्मी को बचाएंगे। ठीक है, हम सब मिलकर चलते हैं। शेन यूबाई, वह यहाँ कैसे आया? वाह यू जाओ। म्यूबाई, तुम यहाँ कैसे आए? 11U का इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का लोकेशन यहाँ दिखा रहा है। यह मातृत्व केंद्र कई दिनों से बंद है, मुझे डर है कि उसे कुछ हुआ होगा। जियांग 11 की इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, यह मुझे मिल गई। ओह, मैंने भी उसे अभी अंदर जाते देखा। मुझे डर है कि उसे, जो गर्भवती है, कुछ हो जाएगा, इसलिए मैं भी आ गया। ओह, मुझे यह भी मिला। उसकी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी यहाँ है। 11U कहाँ है? 11U कहाँ है? वह कैसी है? 11U ठीक है, उसके पास एक आदमी भी है। शायद उसका सहपाठी है, मैंने उन्हें अंदर देखा। उसने अपने सहपाठी की पत्नी और बच्चे की पूजा की और चली गई। कहाँ गई? किस ओर गई? उस ओर गई, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, अभी अभी गई है। 2 कदम दौड़ो, शायद पकड़ लो। चलो चलते हैं। आओ आ। नहीं बेबी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पापा, उस पर विश्वास मत करो, वह बुरी आंटी है। ये 2 बच्चे मेरे काम में बाधा डाल रहे हैं, जल्द ही उन्हें खत्म कर दूंगी। बच्चों, तुम आंटी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? शायद तुमने आंटी को गलत समझ लिया है। पापा, यह बुरी औरत शेन समूह की अध्यक्षा बनने के लिए मुझे पागल कर देगी। वह मेरे पैर तोड़ देगी और हत्यारे को किराए पर लेकर मुझे कार से टकरा देगी। ये 2 बच्चे मेरी योजना कैसे जानते हैं? किंग XUAN, किंग यान, तुम सबने यह किससे सुना? बहन ने बताया। बहन? अरे मोबाइल, ये दोनों देखो, बच्चे बस बकवास कर रहे हैं। उनकी बहन अभी तक पैदा ही नहीं हुई है।
किंग जुआन किंगान, अब से बकवास मत करना, बहन अभी पैदा नहीं हुई है। तुम्हें कैसे बताया गया था? माफ करो यूजाओ, ये दोनों लड़के आमतौर पर मेरे द्वारा बिगाड़े जाते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं। कोई बात नहीं मोबाइल भाई, मैं कैसे बच्चों से बहस कर सकती हूँ। चलो हम जल्दी चलते हैं। चलो। अरे मोबाइल क्या हुआ, जल्दी जाओ। शियून को खोजो, शियून के इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर खून कैसे है? शियून को कुछ हुआ है। वो यूजाओ, तुमने मुझे धोखा दिया। बेबी, मम्मी माफी चाहती है। मम्मी सच में और नहीं सह सकती। तुम मुझे ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं कैसे तुमसे कुछ छुपा सकती हूँ? तो बताओ, शियोन की घड़ी पर खून क्यों है? तुमने कहा था शियोन को कुछ नहीं हुआ है। क्या शियोन को कुछ हुआ है? अब क्या करें? ओ मुझे याद आया, वह मेरा खून है। मुझे अभी नाक से खून आया था। तुम्हारा खून? तो तुम्हारे चेहरे पर क्यों खून का निशान नहीं है? मैं कुछ नहीं कह सकता। अब तक तुम अभी भी मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुमने मुझे बहुत निराश किया। किंग जुआन किंगान, मेरे साथ आओ, अपनी मम्मी और बहन को बचाओ। चलो। शियोन, मम्मी, शियोन, शियोन, तुम संभलो। अगर तुम्हें और बच्चे को कुछ हुआ तो मैं भी नहीं रहूंगा। परिवार वाले पीछे हटें। पीछे हटें। आ श्रीमती जी, जोर लगाओ, सांस लो, जोर लगाओ। हाँ, सांस लो। सांस को संतुलित करो। बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है। हाँ मम्मी, जोर लगाओ। जोर लगाओ। अब एक पैर बाहर आ गया है। बहन, तुम भी जोर लगाओ जब तुम बाहर आओगी। तो भाई तुम्हारे साथ खेलेंगे, भाई तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे, तुम्हें मनोरंजन पार्क ले जाऊंगा। बेबी, ठीक है। पैदा हुई है, एक बेटी है, एक छोटी राजकुमारी है। जल्दी मुझे मेरी बेटी दिखाओ। बहुत प्यारी है, फूल की तरह सुंदर है। बेबी, तुमने एक बार फिर मम्मी को बचा लिया। 11 यू, तुमने बहुत मेहनत की। ओ हाँ, झाओ ज़ेडाइजून कहाँ है? झाओ ज़ेडाइजून के सिर में गंभीर चोट लगी है। इलाज के बाद उसकी जान बच गई है, लेकिन वह वनस्पति अवस्था में चला गया है। झाओ ज़ेडाइजून वनस्पति अवस्था में चला गया है। बहुत अच्छा। इस तरह कोई नहीं जान पाएगा कि हमने मिलकर जियांग 11 यू को धोखा दिया है। जब तक मैं सारे आरोप झाओ ज़ेडाइजून पर डाल दूं, तब मैं पूरी तरह से छिप सकता हूं। इलेवन यू, बधाई हो, तुमने सफलतापूर्वक जन्म दिया है। शेन समूह की उत्तराधिकारी माँ और बेटी सुरक्षित हैं। गुवा युजियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह तुम और झाओ ज़ेडाइजून थे जिन्होंने मिलकर मुझे और बेटी को मारने की कोशिश की। गुवा यू जाओ, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। कृपया चले जाओ। म्यू बाई, 11 यू, तुम लोग मुझे माफ कर दो, मैं बहुत मूर्ख थी। यह सब झाओ ज़ेडाइजून का फंसाया हुआ था। मैं उसके दबाव में ऐसा करने के लिए मजबूर थी। बकवास मत करो। अब तक तुम अभी भी बहाने बना रही हो। मुख्य साजिशकर्ता साफ तौर पर तुम ही हो। 11 यू, तुम्हें वाकई मेरी गलतफहमी हो गई है। गुवा यू जाओ, तुम चुप रहो। मैं अब तुम पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। बाहर जाओ। म्यू बाई, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं वाकई अपनी गलती समझ गई हूँ, माफ नहीं करूंगा। अब से तुम मेरे शेन परिवार से बाहर निकल जाओ। गुवा यूजियाओ, तुमने जो कुछ भी किया है मैं सब जान चुका हूँ।
जब तक मैं ये किंग जिंदा हूं, तुम मेरे शेन परिवार के दरवाजे में कदम नहीं रख सकती। यह पागल औरत कहां से आई है? मैं उसकी दादी हूं, शेन समूह की कमांडर। दादी, दादी, आप वापस आ गई हैं। मेरी प्यारी बहू, तुमने बहुत मेहनत की है, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। 2 अरब की यॉट, और मैंने फैसला किया है 3 दिन बाद वापसी समारोह आयोजित कर औपचारिक रूप से घोषणा करेंगे। हमारा शेन समूह विदेशों में विस्तार कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरेगा। अभी भी यहां बैठे हो? इंतजार करो, शेन समूह तुम्हें दिखाएगा। चेयरमैन पत्नी का पद सिर्फ मेरा हक है। ओह बेबी, अच्छा बनो। 11 यू। माफ करना, मैंने बहुत ज्यादा छूट दे दी थी। गुवायु जाओ। मैं जानता हूँ वह तुम्हारे दिल में अद्वितीय है, चांदनी सी पवित्र, इसलिए तुम उस पर भरोसा करते हो। भरोसा और सुरक्षा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मेरी जान बचाई। उसने मुझे अपना किडनी दान किया था, मौत के मुहाने से खींच लाया था, इसलिए मैं उसकी हर बात मानता था। अब उसे शेन परिवार से निकाल दिया गया। यह उसकी अपनी करनी का फल है। गुस्सा छोड़ो, आखिरकार अब उससे कभी नहीं मिलेंगे। वह शेन समूह की चेयरमैन पत्नी बनने की जिद पकड़े है, लेकिन अंत तक सब पानी के बुलबुले साबित हुआ। दादी माँ, शेन चेयरमैन पत्नी गुवायुजियाओ आई है। शेन परिवार उसका स्वागत नहीं करता, भगाओ उसे। हमने रोकने की कोशिश की, पर वह जबरदस्ती घुस आई। गुवायु जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं, तुरंत यहाँ से चली जाओ। मैं दादी माँ से वादा पूरा करवाने आई हूँ। क्या आपको याद है? तुम्हारा दादी माँ से कोई संबंध ही नहीं। वो कब तुमसे कोई वादा करने लगी? यह दादी माँ का अपने हाथों लिखा वचन पत्र है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था, जो म्यूबाई को किडनी दान करेगा, उसकी कोई भी शर्त मंजूर करूंगी। म्यूबाई की जान बचाने वाली के तौर पर मेरी शर्त है, म्यूबाई को जियांग 11 से तलाक लेकर मुझसे शादी करनी होगी, और औपचारिक रूप से घोषणा करनी होगी कि मैं ही शेन समूह की चेयरमैन पत्नी हूं। गुवायु जाओ, तुमने दादी माँ को ब्लैकमेल कर यह सब करवाने की कोशिश की। बेशर्म। तुम्हारी यह बेतुकी शर्त कभी पूरी नहीं होगी। दादी माँ कभी मानेंगी नहीं। यह वाकई मेरा किया वादा है। इनकार करने पर शेन समूह की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। विदेश विस्तार की योजना प्रभावित होगी। हालांकि गुवायुजियाओ मेरे मनपसंद नहीं, लेकिन मुझे समग्र हित को प्राथमिकता देनी होगी। ठीक है, मैं अपना वचन निभाती हूँ। म्यूबाई, तुम दोनों तलाक ले लो। दादी, शेन परिवार के पूर्वजों की कसम, मुबाई का गुर्दा फेल हो रहा है। शेन परिवार मेरे हाथों में खत्म नहीं हो सकता। अगर कोई मुबाई की जान बचा सकता है, मैं उसके किसी भी अनुरोध को मानूंगी, कभी वादा नहीं तोड़ूंगी। अरे, यह थोड़ा मुश्किल है। दादी, मैं सिर्फ शियुन से प्यार करता हूँ। मैं गुयुजियाओ से कभी शादी नहीं कर सकता। दादी, मैंने मोबाइल के लिए 3 बच्चे पैदा किए हैं। आप मुझे मोबाइल को छोड़ने नहीं दे सकती। और भी, गुयुजियाओ को मोबाइल से सच्चा प्यार नहीं है। वह सिर्फ नाम और पैसे के पीछे है। शियू ने शेन परिवार के लिए बच्चे पैदा किए हैं, वाकई मेहनत की है, लेकिन मैंने जो वादा किया है उसे नहीं तोड़ सकता। चलो ऐसा करते हैं, जब शियू का स्तनपान खत्म हो जाएगा, तुम दोनों तलाक ले लो और यूजियाओ को घर में ले आओ। अलविदा जियांग शियून। शेन कंपनी की अध्यक्षा की पत्नी का पद मैं ले लूंगी। दादी, बस करो, आज का फैसला यही है। मुबाई, तुम मेरे साथ आओ। दादी, जियांग शियून, तुम हार गई हो। स्टैंड इन हमेशा स्टैंड इन ही रहेगा, कभी मुख्य भूमिका नहीं ले सकता। शेन परिवार, मैं वापस आ गया हूँ। गुयुजियाओ, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। साजिश रचने से कुछ हासिल नहीं होगा।
दादी, मैं कभी भी शियन से तलाक नहीं लूंगा। मेरी जिंदगी में सिर्फ वही मेरी पत्नी है। घुटने टेको, दादी, घुटने टेको। तुम्हारे माता पिता की तुम्हारे 5 साल की उम्र में कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। मैंने तुम्हें पाला है। जब तुम 20 साल के थे, तुम्हारा गुर्दा फेल हो गया था। मैंने पूरे क्वांचो में घूमकर उपयुक्त किडनी की तलाश की, लेकिन नहीं मिली। उस समय मैंने यहाँ 3 दिन और 3 रात घुटने टेके रखे। शेन परिवार के पूर्वजों के सामने गंभीर प्रतिज्ञा की। तब जाकर उपयुक्त किडनी मिली और तुम्हारी जान बची। क्या तुम मुझे एक वचन तोड़ने वाला बनाना चाहते हो? दादी, मैं हमारी शेन कंपनी को अब विदेशों में विस्तार की जरूरत है। यह स्वागत समारोह शेन कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय किसी भी अफवाह की अनुमति नहीं है। शेन परिवार के विश्वासघाती कांड। क्या तुम दादी की मेहनत समझ सकते हो? मैं दादी को समझता हूँ, लेकिन यह 11U के लिए बहुत अन्यायपूर्ण है। मेरे शेन समूह के सामने सभी प्रेम संबंध महत्वपूर्ण नहीं है। अगर 11U समझदार है तो उसे चुपचाप मेरे निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। तुम भूलना मत, तुम सिर्फ एक पति नहीं हो, बल्कि शेन समूह के अध्यक्ष हो। आज हमारा शेन परिवार टैंक समूह के अध्यक्ष के लिए एक स्वागत समारोह आयोजित कर रहा है। सभी को सावधान रहना चाहिए। किसी को भी शेन परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है। क्या तुम उस औरत के लाडले नहीं हो? क्या तुम उत्तराधिकारी नहीं हो? देखो, मैं तुम्हें उठा लेता हूं। क्या तुम्हारी मर चुकी मां गुस्से से फट पड़ेगी? बुरा हुआ, यह बच्चा है। 11U को क्या हुआ? न्यूबाई, यह बच्चा है। बच्चा मदद के लिए चिल्ला रहा है। नहीं, क्या तुमने गलत सुना? मैंने निश्चित रूप से गलत नहीं सुना। बच्चा वास्तव में मदद के लिए चिल्ला रहा है। हाँ, 11U, मैंने भी नहीं सुना। क्या 11U को डिप्रेशन हो गया है और उसे भ्रम हो रहा है? आज दादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्वागत समारोह है। इसे नहीं टाला जा सकता। आज तुम शेन परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। यहाँ बकवास क्यों कर रहे हो? जल्दी से मेरे साथ स्वागत समारोह में चलो। मेरे साथ चलो। अरे नहीं, यह बच्चा नहीं है। 11U, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, बच्चे को कुछ नहीं होगा। नहीं न्यूबाई, तुम मुझ पर विश्वास करो। बच्चे को कुछ हो गया है। हमें उसे देखने जाना चाहिए। यह सचमुच बकवास है। 11U, आज शेन परिवार का बड़ा दिन है। तुम ऐसा शोर मचा रहे हो, यह अशुभ है। अगर तुम फिर से समारोह में पागलपन शुरू कर दोगे, तो अन्य मेहमान हमारे शेन परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? गुवा यू जाओ, तुम कम बोलो। 11U सिर्फ बहुत तनाव में है। नहीं न्यूबाई, तुम मुझ पर विश्वास करो। लगता है बच्चे को वास्तव में कुछ हो गया है। बकवास मत करो, मेरी पोती कमरे में सुरक्षित है। तुम यहाँ बकवास क्यों कर रहे हो? अभी मेरे साथ स्वागत समारोह में चलो। नहीं न्यूबाई, हम नहीं जा सकते। हमें बच्चे को देखने जाना चाहिए। दादी, चलो ऊपर जाकर बच्चे को देख आते हैं। पक्का कर ले कि बच्चा ठीक है, फिर चलेंगे। अरे मुबाई, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बच्चा कमरे में ही है, सब ठीक है। शियून को तो बस दिल का रोग है। बच्चा नजर न आए तो बवाल करती है। अगर बाद में बैंक्वेट हॉल में हंगामा हुआ तो बड़ी मुसीबत होगी। मत जाओ। अभी मेरे साथ वेलकमिंग सेरेमनी में चलो। दादी, मैं विनती करती हूँ, बस बच्चे को एक नजर देखाऊं। दादी, बस 2 मिनट रुक जाइए, जल्दी हो जाएगा। मुबाई, ये 2 मिनट का मामला नहीं है। शियून को बस बच्चे की चिंता सता रही है। शायद बच्चे को गोद में लेकर चुप कराना चाहेगी। माँ बेटी एक दूसरे से अलग होने को तैयार नहीं। इसका इंतजार कब तक करें? थोड़ी देर में ट्रैफिक जाम हो जाएगा अगर वेलकमिंग सेरेमनी लेट हुई। इसकी जिम्मेदारी तुम ले सकते हो क्या?
सब चुप रहो। अभी तुरंत चलो। शियोन, तुम फिक्र मत करो, हमने अभी बच्चे को देखा ना। वह ठीक है, सो रही है और ये शेन परिवार का घर है। कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नहीं कोई है। गुयू जियाओ वह बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी। शियून, तुम तो सीधे मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। मैं तो यहीं खड़ी थी, कहीं गई नहीं। तुमने भी तो देखा ना। जियांग शियून, मेरी ये चाल है, एक पंथ दो काज। तुम्हारा बच्चा भी मरेगा और तुम सेरेमनी में भी नहीं जा पाओगी। दादी अब से पूरी तरह मेरी हो जाएंगी। सब क्यों खड़े हो? चलो जल्दी चलो। मुबाई, तुम लोग जाओ, मैं बच्चे को देखने जा रही हूँ। दादी देखिए, इसे कुछ समझ नहीं आता। आपकी कोई इज्जत नहीं करती, हमारे शेन परिवार की भी परवाह नहीं। रुको, अगर आज सेरेमनी में नहीं गई तो तुम हमारे शेन परिवार की बहू नहीं रहोगी। अपनी शक की नजर हटाओ। शेन परिवार में मैं ये किंग हूँ, किसकी मजाल है? तुम्हारी बच्चे की फिक्र मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आज की वेलकमिंग सेरेमनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम शेन परिवार की हो तो मेरी सुनो। दिल ठंडा करो और शेन परिवार की तरफ से सेरेमनी में जाओ। बेबी, बेबी तुम कैसी हो बेबी? गुवा युजियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को चोट पहुंचाने की? मैं तुमसे बाज नहीं आऊंगी। 11 यू। हेलो शेन सर, आपने मुझे तो जांच करने को कहा था गुवा युजियाओं के द्वारा आपको किडनी दान करने के बारे में। उसमें प्रगति हुई है। मुझे हमेशा लगता था कि गुआ युजियाओं के स्वभाव वाली किडनी दान करने वाली नहीं हो सकती। सच में कुछ गड़बड़ है। अगर वह मेरी जान बचाने वाली नहीं है तो वह दादी को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। दादी आप अंदर जाइए, मुझे एक कॉल आई है। अरे ये माँ बेटी इतनी मुश्किल से मरती क्यों हैं? धत। जान, इस पार्टी के बाद मम्मी तुम्हारा बदला जरूर लेगी। जियांग लेवेन्यू, तुम्हारी यहाँ खड़े होने की क्या योग्यता है? केवल म्यूबाई की जान बचाने वाली के रूप में। शेन ग्रुप की चेयरपर्सन पत्नी होने के नाते मेरी ही यहाँ खड़े होने की योग्यता है। ये ब्रेस्ट पंप है। तुम ऐसी चीज लेकर पार्टी में कैसे आ गई? ये दादी की बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है, तुम्हारा मातृत्व केंद्र नहीं। तुमने पूरे शेन परिवार को उद्योग में मजाक बना दिया। बताओ शेन सर, जैसा आपने सोचा था, आपकी जान बचाने वाली वास्तव में गुवा युजियाओ नहीं है, बल्कि कोई और है। साफ तौर पर तुमने मुझे धक्का दिया। चुप रहो जियांग लेवेन्यू, मैं म्यूबाई की जान बचाने वाली हूँ। दादी द्वारा चुनी गई शेन ग्रुप की चेयरपर्सन पत्नी। क्या मुझे तुम्हें धक्का देने की जरूरत है? क्योंकि दादी ने तुम्हें तलाक देने के लिए मजबूर किया, इसलिए तुमने जानबूझकर बदला लिया और दादी को शर्मिंदा करने की कोशिश की। जियांग लेवेन्यू, क्या तुम जानती हो मैंने इस पार्टी के लिए कितना कुछ किया है? क्या तुम जानती हो ये पार्टी मेरे शेन ग्रुप के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? मैंने इस जगह को सजाने में पूरे 4 अरब खर्च किए हैं। दादी, उसकी बातों पर विश्वास मत करो। वह म्यूबाई की जान बचाने वाली है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। क्या मैं तुम पर विश्वास करूं जो गहराई नहीं जानती और आसमान और जमीन का फर्क नहीं समझती? एक तलाकशुदा औरत अपनी निजी बातें बाहर लाकर जानबूझकर शेन ग्रुप को शर्मिंदा कर रही हो। अब मैं शेन ग्रुप की चेयरपर्सन पत्नी के रूप में तुम्हें आदेश देती हूँ, घुटने टेक कर माफी मांगो। शेन ग्रुप की चेयरपर्सन पत्नी अभी मैं हूँ, तुम नहीं। तो मैं म्यूबाई की जान बचाने वाली के रूप में तुम्हें आदेश देती हूँ, दादी से, मुझसे और यहाँ मौजूद सभी मेहमानों से घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं एक स्तनपान कराने वाली माँ हूँ, क्योंकि दूध रुक गया है। मैंने दूध निकालने वाला मशीन लगाया है। मुझे विश्वास है कि सभी लोग निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करेंगे। मेरी इस लापरवाही को स्तनपान कराने वाली महिलाओं के प्रति भेदभाव नहीं करेंगे। जियांग लेवेन्यू, क्या तुम मेरा चेहरा बदनाम करना चाहती हो? जब तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की, इस स्वागत समारोह में शामिल होने से मना कर दिया, तुम अब मेरे शेन परिवार की बहू नहीं रही। और गुवा युजियाओ म्यूबाई की जान बचाने वाली है, वह जो कहती है वही सही है। जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। दादी, क्या आप सिर्फ इसलिए कि वह म्यूबाई की जान बचाने वाली है उसकी हर बात मानेंगे? हाँ, क्योंकि वह म्यूबाई की जान बचाने वाली है, मैं उसकी बात मानता हूँ। उसके बिना म्यूबाई अब तक नहीं होता। वह मेरे शेन परिवार की जान बचाने वाली है। स्थिति मेरी योजना के अनुसार बढ़ रही है। अगला कदम है जियांग लेवेन्यू को तुरंत तलाक के पत्र पर हस्ताक्षर करवाना। दादी, उसके कर्म शेन समूह को बर्बाद करने के इरादे से हैं। वह म्यूबाई की पत्नी बनने की लायक नहीं है।
म्यूबाई की पत्नी। इस तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर करो। म्यूबाई से तलाक लेकर शेन परिवार से बिना कुछ लिए चली जाओ। अब से मेरे शेन परिवार से कोई लेना देना नहीं होगा। इससे मेरे शेन परिवार की प्रतिष्ठा प्रभावित नहीं होगी। दादी, आप सिर्फ इसलिए कि वह म्यूबाई की जान बचाने वाली है, उसकी हर बात मानेंगे। दादी की बातों पर टिप्पणी करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। जल्दी से हस्ताक्षर करो। तो मुझे किडनी दान करने वाला कौन है? आपकी पत्नी जियांग गिलेवन्यू है। यह कैसे हुआ? गुवा यूजियाओ ने खुद को और मेम साहिबा के रिकॉर्ड को बदल दिया, जिसके कारण आपने गुवा यूजियाओ को अपनी जान बचाने वाली समझा। सब कुछ गुवा यूजियाओ की साजिश है। बेबी, मैं क्या करूं? मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। किसी को इस औरत को पकड़ो। उसे पकड़ो। तुम्हें हस्ताक्षर करना ही होगा। इस बार तुम्हें शेन परिवार छोड़ना होगा। म्यूबाई को छोड़ो। प्रेसिडेंट पत्नी मैं हूं। मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो। तुम क्या चाल चल रही हो? तुम एक अशुभ चिन्ह हो। शेन परिवार तुम्हारी वजह से ही इतना शर्मिंदा हुआ है। जल्दी से साइन कर दो। दादी, मैं मुंबई की जान बचाने वाला हूँ। आप मेरे लिए बदला लेना। चुप रहो दादी, आप गलत हैं। शियोन ही मेरी जान बचाने वाला है। क्या? यही सबूत है। शियोन, तुम ही मेरी जान बचाने वाले हो। अब हम साथ रह सकते हैं।